तो ये है इलोन मस्क। अगर तुम्हें इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो चलो मैं तुम्हें एक क्विक रिफ्रेश दे देता हूँ। 24 की उम्र में अपनी पहली कंपनी जिप2 शुरू की और कुछ साल बाद $307 मिलियन में बेच दिया। 28 की उम्र में पेपैल स्टार्ट किया जिसे बाद में $1.5 बिलियन में बेच दिया। इसके बाद स्पेस एक्स शुरू की ताकि इंसानों को मार्स पर भेजा जा सके। न्यूरालिंक स्टार्ट की जो ह्यूमन ब्रेन को एआई के साथ इंटीग्रेट कर सके। टेस्ला को दुनिया भर में क्लीन एनर्जी प्रमोट करने के लिए बनाया। और सबसे रिसेंटली अक्टूबर 28, 2022 को ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि इलोन मस्क के पास भी तो सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, फिर भी वो इतने कम टाइम में ये सब कैसे अचीव कर सकता है। उसके माइंडसेट, उसके रूटीन और उसके काम करने के तरीके में आखिर बाकी लोगों से अलग क्या है। इलोन मस्क अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन जब मैंने उनके इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट देखे और उनकी बायोग्राफी पढ़ी तो मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई। इलोन मस्क सिर्फ एक जीनियस नहीं है, बल्कि ये बंदा एक अलग लेवल का रिस्क टेकर और एक्शन टेकर है। इलोन मस्क लक से नहीं, अपने माइंडसेट और अपने एक्सट्रीम वर्क एथिक से दुनिया के सबसे बड़ा बिजनेसमैन और सबसे अमीर इंसान बना। तो ये रहा ब्रेकडाउन कि इलोन मस्क इतना सक्सेसफुल कैसे बना और तुम कैसे उनकी स्ट्रेटजीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो सक्सेसफुल बनने के लिए। प्रिंसिपल 1, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। ज़्यादातर लोग एनालॉजी रीजनिंग का यूज़ करके अपना काम करते हैं, मतलब जो दूसरे कर रहे हैं उसी में बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके फॉलो करना। लेकिन इलोन मस्क के सोचने का तरीका अलग है। वो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का यूज़ करते हैं। ये एरिस्टोटल की फ़िलोसफी से इंस्पायर्ड है, जिसमें तुम किसी भी प्रॉब्लम को बिल्कुल जीरो से यानी बेस से एनालाइज करते हो और फंडामेंटल ट्रूथ के बेसिस पर सॉल्यूशन ढूंढते हो। फॉर एन एग्जांपल, एक नॉर्मल कुक सिर्फ रेसिपी फॉलो करता है और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े से वेरिएशन ट्राई कर लेता है। लेकिन एक प्रोफेशनल शेफ़ नए नए डिशेस इन्वेंट करता है क्योंकि उसको इंग्रेडिएंट्स की डीप नॉलेज है। जब मस्क ने न्यूरालिंक स्टार्ट किया तो लोग बोलने लगे ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है और इसकी भी। साइंटिस्ट का कहना था कि ह्यूमन ब्रेन और एआई का कनेक्शन बना पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन मस्क ने फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का यूज़ किया और बेसिक चीज़ों पर ध्यान दिया, जैसे ब्रेन के सिग्नल्स कैसे काम करते हैं, उन्हें कैसे डिकोड किया जा सकता है और किस तरह से अल्ट्रा थिन इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करके डायरेक्ट ब्रेन मशीन इंटरफेस बनाया जा सकता है। उन्होंने एक डेडिकेटेड टीम बनाई जो इस प्रॉब्लम को बिल्कुल नए तरीके से सोल्व करे और आज न्यूरालिंक सक्सेसफुल ट्रायल्स कर रहा है जो फ्यूचर में पैरालाइज्ड पेशेंट्स को वापस मूवमेंट देने और ब्रेन पावर कंट्रोल सिस्टम को बनाने में हेल्प कर सकता है। लेसन, अपने अजम्पशंस पर क्वेश्चन करो और किसी भी चीज़ को बेसिक एलिमेंट्स तक तोड़कर समझने की कोशिश करो। यह अप्रोच तुम्हें हर फील्ड में लीड करेगी। दूसरा, अपने सोचने के तरीके को लोग क्या कर रहे हैं से शिफ्ट करके ये चीज़ कैसे काम कर सकती है पर शिफ्ट करो। तीसरा, जब भी तुम किसी नए आइडिया पर काम करो तो पहले उसके फंडामेंटल समझो और फिर उसके नए सॉल्यूशंस निकालने पर ध्यान दो। फोर्थ, लॉजिकली एनालाइज करो कि कोई भी प्रॉब्लम को नए तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग द ट्रेंड। प्रिंसिपल 2, टेक मैसिव रिस्क। इलोन मस्क के कॉलेज के टाइम की एक एक्स गर्लफ्रेंड ने कहा था कि मस्क या तो बहुत अमीर होंगे या फिर बिल्कुल गरीब, लेकिन बीच में कोई ऑप्शन नहीं होगा। मतलब मस्क हमेशा से हाई रिस्क हाई रिवार्ड के प्रिंसिपल को मानते थे। जब मस्क ने टेस्ला स्टार्ट की तो कंपनी बैंकरप्सी के बिल्कुल करीब थी। उस टाइम पर स्पेस एक्स भी फेल हो रही थी और उनके पर्सनल फंड्स भी ख़त्म हो गए थे। फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने अपनी सारी पर्सनल वेल्थ टेस्ला और स्पेस एक्स को बचाने के लिए दांव पे लगा दी। एक टाइम ऐसा भी आया जब मस्क के पास टेस्ला के एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी फैमिली और दोस्तों से पैसे मांगे और अपने भाई को अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स बेचने को कहा ताकि वो टेस्ला को बचा सकें। इलोन मस्क का माइंडसेट सिंपली ये है कि अगर तुम अपना 100% नहीं दे रहे हो तो तुम कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। रिस्क लेना मस्क के लिए सिर्फ एक ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक एडिक्शन है जो उनको और बड़ा सोचने और एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। लेसन, अगर तुम्हें बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करनी है तो तुम्हें बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। दूसरा, अगर तुम अपनी पूरी एनर्जी और रिसोर्सेज अपने गोल्स पे लगा देते हो तो फेलियर का कोई चांस ही नहीं उठता। तीसरा, रिस्क लेने से मत डरो, रिस्क लो
क्योंकि रिस्क तुम्हें पुश करता है, जबकि कंफर्ट जोन कभी भी तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पुश नहीं करेगा। चौथा, और अगर तुम 100% ऑल इन नहीं हो तो तुम कभी भी अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे। प्रिंसिपल 3, बी अ गेमर। इलॉन मस्क गेमिंग के हार्डकोर फैन है और ये सिर्फ एक हॉबी नहीं है, बल्कि ये उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग और लीडरशिप स्टाइल का एक हिस्सा है। उनका मानना है कि गेमिंग तुम्हें रियल वर्ल्ड स्ट्रेटेजी और रिस्क टेकिंग सिखाता है। क्या तुमने कभी ये लाइन सुनी है कि द वे यू डू एनीथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। एग्जाम्पल के लिए एल्डन रिंग्स, जो एक हाईली चैलेंजिंग गेम है। इलॉन मस्क ने एल्डन रिंग को रात भर खेला और सुबह 5:30 बजे तक वो गेम में बिजी रहे। कुछ ही घंटों बाद सुबह 7 बजे उन्होंने ट्वीट किया, आई मेड एन ऑफर, जिसमें उन्होंने ऑफिशियली ट्विटर को खरीदने की अनाउंसमेंट कर दी। ये इंसिडेंट दिखाता है कि इलॉन मस्क को हाईली चैलेंजिंग और कॉम्प्लेक्स काम करना काफ़ी पसंद है। कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग गेम्स खेलते वक्त उनका फोकस शार्प हो जाता है और उनको टफ डिसीजंस क्लैरिटी के साथ लेने में मदद मिलती है। वही गेमिंग का माइंडसेट मस्क के बिजनेस डिसीजन मेकिंग में भी दिखता है। गेम्स में हर एक मिशन एक चैलेंज की तरह होता है, वैसे ही मस्क की लाइफ में हर एक प्रोजेक्ट एक बड़े गोल की तरह होता है। गेमर्स हर बार नई स्ट्रेटेजीज ट्राई करते हैं और मस्क भी स्पेसएक्स और टेस्ला के फेलियर से सीख कर नए इनोवेशंस बनाते हैं। अगर गेम के दौरान एक भी लेवल फेल हो जाए तो हम रीट्राई बटन दबा के नए तरीके से खेलने की कोशिश करते हैं। मस्क भी इसी प्रिंसिपल के साथ काम करते हैं। लेसन्स, लाइफ को एक गेम की तरह देखो जिसमें तुम हमेशा नए लेवल्स अनलॉक कर रहे हो। सेकंड, हर फेलियर एक रीट्राई बटन है। सीखो और फिर से बेटर स्ट्रेटेजी के साथ ट्राई करो। रियल वर्ल्ड और गेमिंग की स्ट्रेटेजी एक जैसी होती है, फोकस, रिस्क टेकिंग और इम्प्रूवमेंट। फोर्थ, अगर एक लेवल क्लियर भी हो जाए तो नए चैलेंजेस ऑटोमेटिकली आते हैं। फिफ्थ, हम सबकी लाइफ हमेशा एक मिशन की तरह होती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए फोर्स करती है। प्रिंसिपल 4, मैनिएकल सेंस ऑफ अर्जेंसी। मस्क का एक रूल है, अगर कोई काम आज हो सकता है तो कल तक वेट मत करो। मस्क का मानना है कि स्पीड और अर्जेंसी किसी भी बिजनेस के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। जब टेस्ला और स्पेसएक्स में किसी नए प्रोजेक्ट या इनोवेशन का प्लान होता है, मस्क इंजीनियर्स को इम्पॉसिबल डेडलाइन दे देते हैं, जिससे काम और जल्दी होता है। मस्क ने एक बार फ्राइडे नाइट 10 PM पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी स्पीड स्लो हो रही है। इसका एक और एग्जांपल ये है कि इलॉन मस्क ने टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी के बारे में पब्लिकली अनाउंसमेंट कर दिया, जबकि उस टाइम पर वो टेक्नोलॉजी फुली रेडी तक नहीं थी। इस अप्रोच का इम्पैक्ट ये होता है कि टीम्स मैक्सिमम एफिशिएंसी और स्पीड पर काम करती है, जिसने टेस्ला और स्पेसएक्स को दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज बना दिया। लेसन, हर दिन खुद से पूछो, क्या ये काम आज हो सकता है? अगर हाँ, तो कल तक क्यों वेट करें? दूसरा, डिसिप्लिन और स्पीड का कॉम्बिनेशन तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दे सकता है। तीसरा, हमेशा अपनी अर्जेंसी लेवल हाई रखो ताकि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक्शन ले सको। अगर तुम अपनी लाइफ में फास्ट सक्सेस चाहते हो तो अपने गोल्स के डेडलाइन को अनइलास्टिक बनाओ ताकि तुम 10x स्पीड पर काम कर सको। प्रिंसिपल 5, डीमन मोड। जब इलॉन मस्क एक्सट्रीम फोकस मोड में चले जाते हैं तो वो डीमन मोड एक्टिवेट करते हैं। ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें वो हर एक डिस्ट्रैक्शन को हटा देते हैं और सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करते हैं। ये नॉर्मल डेडिकेशन से अलग है क्योंकि इस फेज में वो बिना किसी इमोशन के सिर्फ लॉजिकल और ब्रूटल डिसीजंस लेते हैं। जब उन्होंने ट्विटर टेक ओवर किया तो उनका ये मोड एक्टिवेट हो गया। वो कॉन्फ्रेंस रूम में सोते थे सिर्फ इसलिए ताकि सबको लगे कि वो एक्सट्रीम कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया बिना किसी हेजिटेशन के ताकि कंपनी लीन और एफिशिएंट बन सके। लेसन, कभी ना कभी तुम्हें हार्डकोर फोकस मोड एक्टिवेट करना पड़ेगा, चाहे वो 1 महीने के लिए हो या फिर 1 साल के लिए। दूसरा, जब तुम किसी बड़े गोल को अचीव करना चाहते हो तो टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शंस हटाओ और सिर्फ एक्सट्रीम फोकस के साथ काम करो। तीसरा, लॉजिकली सोचो, इमोशंस को साइड करो और बस एग्जीक्यूशन पर ध्यान दो। चौथा, हर डिस्ट्रैक्शन को अपनी ज़िंदगी से हटा लो। पांचवा, 24/7 सिर्फ अपने काम पर फोकस करो। छठा, बिल्कुल रूथलेस डिसीजन मेकिंग करो। प्रिंसिपल 6, रीड अ लॉट। मस्क ने साइंस फिक्शन बुक्स और इंजीनियरिंग पेपर्स बचपन से ही पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे। जब मस्क बचपन में दोस्त नहीं बना पाए तो उनका पूरा फोकस बुक्स
और नॉलेज गेन करने पर था। ये सिर्फ कैजुअल रीडिंग नहीं थी, वो इंसाइक्लोपीडियाज, फिजिक्स बुक्स और कॉम्प्लेक्स थ्योरीज भी समझने की कोशिश करते थे। कॉलेज में वो बैटरीज और एनर्जी स्टोरेज के एकेडमिक रिसर्च पेपर्स पढ़ रहे थे, जो बाद में टेस्ला बनाने के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन बनी। उनकी फेवरेट बुक द हिचर्स गाइड टू द गैलेक्सी, जो एक फिक्शनल दुनिया के एक्सप्लोरेशन और मल्टीपल प्लैनेट्स पर जाने की कहानी है। ये बुक मस्क की स्पेसएक्स विजन का एक मेजर इन्फ्लुएंस बनी। उनका मानना है कि बुक्स सिर्फ नॉलेज नहीं देती, बल्कि माइंडसेट और सोचने के तरीके को बदल सकती हैं। लेसन: हर दिन नई नॉलेज को एब्जॉर्ब करो। जो तुम आज पढ़ोगे वही तुम्हारा फ्यूचर बनेगा। दूसरा, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए मत पढ़ो। ऐसी बुक्स पढ़ो जो तुम्हारी थिंकिंग और अप्रोच को अपग्रेड करें। तीसरा, इलोन मस्क की तरह बायोग्राफीज और केस स्टडीज पढ़ने से तुम्हें लाइफ और बिजनेस का रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिल सकता है। इलोन मस्क के टेस्ला और स्पेसएक्स के आइडियाज़ भी बुक्स और रिसर्च पेपर से इंस्पायर्ड थे। हर दिन नई नॉलेज को एब्जॉर्व करो, क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता कि कब कौन सी चीज़ तुम्हारा फ्यूचर चेंज कर दे। प्रिंसिपल 7: सराउंड योरसेल्फ विद राइट पीपल। मस्क सिर्फ सुपर एम्बिशियस लोगों के साथ रहते थे और उनके पास हमेशा सिर्फ हाई अचीवर्स होते थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पेपैल माफिया। ये उनका एक ग्रुप था जो पेपैल के अर्ली फाउंडर्स और एम्प्लॉयज़ से बनी थी। जब पेपैल सेल हुआ तो इसी माफिया के मेंबर्स ने $1 बिलियन कंपनीज जैसे कि यूट्यूब, लिंक्डइन, टेस्ला और स्पेसएक्स बनाई। मस्क जानते थे कि अगर तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहते हो तो तुमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के साथ काम करना होगा। इस वजह से जब उन्होंने ट्विटर टेक ओवर किया तो उन्होंने हर एक इंजीनियर से उनका बेस्ट पीस ऑफ कोड मांगकर डिसीजन लिया कि कौन अब कंपनी में रहेगा और कौन नहीं। उनका ये बिलीफ है कि अगर तुम बेस्ट लोगों के साथ हो तो तुम ऑटोमेटिकली बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ बन रहे हो। लेसन: तुम्हारे आसपास वाले लोग तुम्हारी सक्सेस डिसाइड करते हैं। हमेशा अपनी कंपनी केयरफुली चूज़ करो। अगर तुम इलोन मस्क की तरह सोचना और काम करना चाहते हो तो ये 7 प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं चला दूसरी वीडियो बनाने।